कृष्णा एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्काईवे लर्निंग हब पे। तो आज की इस क्लास के अंदर हम यहाँ पर अपना अगला टेस्ट स्टार्ट करेंगे इनफिनाइट सीरीज की कन्वर्जेंस के ऊपर। ये सारे टेस्ट चल रहे थे, ठीक है। तो लास्ट क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया था अगर रेशियो टेस्ट हमारे पास फेल होता है तो रेशियो टेस्ट के बाद या तो हम लगाएंगे कौन सा टेस्ट, हमने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया भी था, रैप्स टेस्ट लगाएंगे या फिर हम लॉग टेस्ट लगाएंगे, ठीक है। लॉग टेस्ट को लॉगरिथमिक टेस्ट बोलते हैं, ठीक है। फुल फॉर्म होती है लॉग टेस्ट की लॉगरिथमिक टेस्ट, ठीक है। अब इन दोनों में से मैंने पहचानने का तरीका भी बताया था। अगर हमारे पास किसी भी un/un+1 टर्म में अगर आपके पास x वाली टर्म आ रही है, ठीक है, जैसे x⁻1 या फिर x/a या 1/x, इस तरीके से अगर कोई भी टर्म आ रही है तो सिंपली रैप्स टेस्ट आपको लगाना है, ठीक है। बट मैंने बताया था अगर आपके पास रेशियो टेस्ट फेल होता है तो एक दूसरा टेस्ट लॉग टेस्ट भी होता है जो भी लग सकता है, ठीक है। तो वो कब लगेगा, जब आपके पास un/un+1 वाला जो रेशियो होता है उसमें आपके पास एक्सपोनेंशियल की टर्म अगर दिख जाए तो सिंपली है कि आपको लगाना है लॉग टेस्ट, ठीक है। तो लॉग टेस्ट क्यों लगाते हैं, क्योंकि अभी आपको पता लग जाएगा लॉग लेने से वो एक्सपोनेंशियल वाला टर्म हमारे पास ईजिली उसको एलिमिनेट कर देते हैं हम, ठीक है। वहाँ पे उसका एक्सपेंशन होता है और एक्सपेंशन के बाद यहाँ पर एन वाली जो टर्म्स होती है जो हमारे पास इन्फिनिटी फॉर्म देती हैं वो हट जाती हैं, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर जब भी एक्सपोनेंशियल वाली टर्म आती हैं तो वहाँ पर हम लॉग टेस्ट लगाते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बात हो गई। इसके बाद सपोज दैट आपने रेशियो टेस्ट फेल हुआ, आपने लगाया कौन सा टेस्ट, आपने लगाया रैप्स टेस्ट, ठीक है, या फिर रैविड टेस्ट बोल लीजिए, आपने वो लगाया। अब वो भी फेल हो जाए तो उसके बाद फिर आता है डी मॉर्गन्स टेस्ट, ठीक है। तो डी मॉर्गन टेस्ट हम अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी क्या पढ़ेंगे, रेशियो टेस्ट लगाया, पहले क्लास में पढ़ा था हमने कि रेशियो टेस्ट फेल होने पर रैप्स टेस्ट लगाया था। अब रेशियो टेस्ट फेल होने पर हम कौन सा टेस्ट लगाएंगे, लॉग टेस्ट लगाएंगे। तो ये लॉग टेस्ट बोलता क्या है, हमारे पास जो हमारे पास रेशियो आएगा un/un+1, ठीक है। इसमें क्या ले लेना है, सिंपली आपको n टाइम्स ये लॉग ले लेना है, यानी कि इस रेशियो का लॉग ले लेना है और n से आपको क्या कर देना है, मल्टीप्लाई करा देना है, ठीक। बस इतना काम आपको करना है इस लॉग टेस्ट में। और आपको यहाँ पे क्या ले लेनी है, लिमिट ले लेनी है, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ठीक। इतना काम करना है, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी एंड लॉग un/un+1। इसमें भी 3 केस बनेंगे जैसा कि लास्ट क्लास में हमने आपको बताया था। यहाँ पे l आएगा, l हमारे पास या तो ग्रेटर देन 1 होगा या फिर l लेस देन 1 होगा या फिर l = 1 होगा। अगर ग्रेटर देन 1 होगा तो हमारे पास जो सीरीज होगी un ये कैसी हो जाएगी, ये कन्वर्जेंट हो जाएगी, ठीक। अगर हमारे पास लेस देन 1 हुआ तो un सीरीज क्या हो जाएगी, डाइवर्जेंट हो जाएगी। और ये इस l = 1 पे ये क्या हो जाएगा, टेस्ट फेल हो जाएगा। अब मान लो ये l = 1 आ गया, यहाँ पर फिर से 1 आ गया, टेस्ट फेल हो गया, फिर आप बोलेंगे फिर क्या लगाएंगे। तो अगर ये भी टेस्ट फेल हो जाए फिर इसके बाद हम बढ़ेंगे एडवांस लॉगरिथमिक टेस्ट पे। किस पे बढ़ेंगे, एडवांस्ड लॉगरिथमिक टेस्ट, ठीक है। तो जब उस टाइप का क्वेश्चन आएगा कोई फिर हम डिस्कस करेंगे एडवांस लॉग टेस्ट कैसे लगेगा। अभी के लिए हमको केवल लॉग टेस्ट पढ़ना है। तो एक क्वेश्चन लेंगे और उस क्वेश्चन से आपको क्लियर हो जाएगा कि ये मेथड आपका कैसे अप्लाई होगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन हम ले रहे हैं यहाँ पे, देखिए। क्वेश्चन है आपके पास, टेस्ट द कन्वर्जेंस, आपको कन्वर्जेंस चेक करनी है। तो ये हो जाएगा 2x/2 फैक्टोरियल प्लस ये हो जाएगा 3² x² 3 प्लस 4³ x³ 4 प्लस 5⁴ x⁴ 5 प्लस (x⁻n−1) और नीचे क्या आएगा आपके पास n फैक्टोरियल, ठीक। तो n⁻n−1 n फैक्टोरियल x⁻n−1 फिर डॉट, इसके बाद फिर ये सारी टर्म चलती चली जाएंगी। तो ये वाली जो टर्म है ये आपके पास क्या हो जाएगी, ये un की वैल्यू हो जाएगी। ये आपके पास इन्फिनाइट सीरीज हो गई, ठीक है।
अब देखिए यहाँ पर मैंने बताया था n फैक्टोरियल टाइप से अगर कोई भी टर्म आ रही है तो सिंपली आप रेशियो टेस्ट अप्लाई कीजिए। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सोल्यूशन पे आ जाइए। अभी तो आपको पता नहीं है ना कि रेशियो टेस्ट ये फेल होगा या नहीं होगा, तो पहले तो रेशियो टेस्ट आ जाएगा हमारे पास। लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी un प्लस 1 अपॉन un, तो ये हो जाएगा लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी un प्लस 1 की वैल्यू, यहाँ से un की है तो un प्लस 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी n प्लस 1, और इसमें प्लस 1 करेंगे तो माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल होके सिंपली n बचेगा। ठीक है, डिनोमिनेटर में क्या आएगा n प्लस 1 फैक्टोरियल इंटू एक्स की पावर, यहाँ पर भी प्लस 1 करेंगे तो x की पावर n बचेगा। ठीक, तो ये तो un प्लस 1 आ गया। अब डिवाइड में क्या चल रहा है un, तो मल्टीप्लाई करके un वाला टर्म रेसिप्रोकल कर देंगे तो n फैक्टोरियल ऊपर पहुंच जाएगा, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा आपके पास n की पावर n माइनस 1 आ जाएगा इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 आ जाएगा। ठीक, तो ये आपके पास रेशियो आ गया है। अब जो टर्म आपके पास कैंसिल होने वाली है उनको कैंसिल कर दीजिए। तो कैसे कैंसिल होंगी तो देखिए, ठीक है, यहाँ से n को हम क्या लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो ये हो जाएगा आपके पास n की पावर n हो जाएगा, बाहर निकलेगा, और अंदर क्या बचेगा 1 प्लस 1 अपॉन n की पावर n बचेगा। ठीक, और x की पावर n तो ऐसे ही लिखा रहने दीजिए। ठीक है, और n फैक्टोरियल को भी ऐसे लिखा रहने दीजिए। ठीक है, अब आ जाइए डिनोमिनेटर में। डिनोमिनेटर में n प्लस 1 को लिखेंगे n प्लस 1 इंटू n फैक्टोरियल। ठीक है, फिर यहाँ पे इस n को हम क्या लिखेंगे, n की पावर n माइनस 1 है तो यहाँ पे हो जाएगा n की पावर n इंटू n की पावर माइनस 1, तो एक हमारे पास ऐसे हो जाएगा n की पावर n और अपॉन में ये n हो जाएगा। ठीक, तो यही लिखा है, n की पावर n माइनस 1 को क्या लिख दिया, n की पावर n अपॉन n। n जब ऊपर जाएगा पावर में, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर n है, तो जब n को ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई में जाएगा n की पावर n इंटू n की पावर माइनस 1, तो पावर से ऐड होके फिर से यही बना देगा। ठीक है, तो इसी को हमने इस फॉर्म में ब्रेक कर लिया। ठीक है, ऐसे ही हम x वाले को ब्रेक कर लेंगे तो ये हो जाएगा x की पावर n अपॉन x हो जाएगा। ठीक, अब देखिए कैंसिल क्या क्या होगा, n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, लिमिट भी लेनी है, ये लिमिट ले लीजिए, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। फिर आपके पास क्या होगा, n की पावर n की पावर n कैंसिल हो जाएगा, x की पावर x की पावर n कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये वाली टर्म आपके पास कैंसिल हो गई, और कुछ बच रहा है जो कैंसिल हो जाए, और कुछ नहीं बच रहा, तो ये x ऊपर चला जाएगा, n भी ऊपर चला जाएगा। तो देखिए अब कितना आएगा आपके पास, ये आएगा लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये बचेगा 1 प्लस 1 अपॉन n की पावर n। ठीक है, 1 प्लस 1 अपॉन n की पावर n, और इस n को ऊपर भेज दीजिए nx को, तो ये n और x ऊपर आ गया, और डिनोमिनेटर में आपके पास बचेगा n प्लस 1। अब क्या कीजिए, इस n को कैंसिल करना है, तो हम क्या करेंगे, इस n को तो ऐसे लिखा रहने दीजिए, यहाँ से n को कॉमन लेंगे। जब n को कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा n, ये हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन n, तो ये n से n ये भी कैंसिल हो गया। ठीक, अब n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे लिमिट चेक कर लीजिए, तो 1 अपॉन n, 1 प्लस 1 अपॉन n की पावर n, ये बन रहा है आपके पास 1 प्लस 0 की पावर इन्फिनिटी टाइप से बन जाएगा। मैंने बताया था इसकी वैल्यू e होती है। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म होती, तो इसकी वैल्यू तो e हो गई। ठीक है, यहाँ से 1 प्लस 1 अपॉन इन्फिनिटी, 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 था, 1 प्लस 0 ये तो 1 बन गया। ठीक है, तो डिनोमिनेटर में तो e आ रहा है। ठीक, और ऊपर क्या आएगा, सॉरी न्यूमरेटर में आपके पास e और ये x है, और डिनोमिनेटर में 1 बच रहा है, तो सिंपली आपके पास e x आ गया ये क्या आ गया है आपके पास, ये e x आ गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी un प्लस 1 अपॉन un की वैल्यू आ गई आपके पास e x। ठीक, अब यहाँ से क्या होगा, 3 केस बनेंगे आपके पास। सीरीज un जो होगी कन्वर्जेंट होगी। कब कन्वर्जेंट होगी, अगर इस ex की वैल्यू क्या हो जाए आपके पास, लेस देन 1 हो जाए। ठीक है, और दूसरे में क्या होगा, un डाइवर्जेंट होगा। कब होगा, इफ़
अगर ई एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो जाए, ठीक है, और ये हमारे पास टेस्ट फेल होगा। टेस्ट फेल कब होगा? टेस्ट फेल्स एट जब ई एक्स की वैल्यू 1 के बराबर हो जाए। तो ई एक्स इज इक्वल टू 1 का मतलब क्या है? एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन ई। तो एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन ई पे ये हमारे पास टेस्ट फेल हो जाएगा, ठीक है। और एक्स लेस देन 1 अपॉन ई पे कन्वर्जेंट होगा, एक्स ग्रेटर देन 1 अपॉन ई पे ये हमारे पास क्या हो जाएगा? डाइवर्जेंट हो जाएगा, ठीक है। इस पे टेस्ट ये हमारे पास फेल हो रहा है, तो जिस पे टेस्ट फेल होगा अब उसी पे हम बात करेंगे। तो लिखिए नाउ एट एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन ई, हम वैल्यू निकालेंगे यू एन अपॉन यू एन प्लस 1 की वैल्यू निकालेंगे। अच्छा, ये यू एन प्लस वन अपॉन यू एन में ही तो हमारे पास एक्सपोनेंशियल वाला टर्म आ रहा ना, 1 अपॉन ई एक्स आ रहा। तो सिंपली आपके पास रेशियो में इस बार अब क्या आ गया? एक्सपोनेंशियल वाला टर्म भी आ रहा है और आपको एक्स भी दिख रहा है, ठीक है। तो आप कहेंगे यहाँ पे तो दोनों आ रहे हैं, रैप्स टेस्ट लगाएं या फिर एक्सपोनेंशियल वाला हम लॉग टेस्ट लगाएं, ठीक है। तो एक बार हम x इज इक्वल टू 1 अपॉन ई पे यहाँ पर वैल्यू चेक करेंगे, ठीक है। यू एन अपॉन यू एन प्लस 1 की वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। बस ई टाइम्स 1 प्लस 1 अपॉन एन, ठीक है। ई टाइम्स 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन एन और डिनोमिनेटर में आएगा आपके पास 1 प्लस 1 की पावर एन, 1 प्लस 1 की पावर एन की पावर एन, ठीक है। इतना आएगा आपके पास। लास्ट में ये मिल रहा था आपके पास, ठीक है। तो लास्ट में ये मिल रहा था तो 1 प्लस 1 अपॉन एन की पावर एन। अब यहाँ पे यू एन प्लस 1 अपॉन यू एन है तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये वाला पार्ट नीचे चला गया, देखिए ये वाला पार्ट नीचे आ गया, ठीक है। और ये वाला ऊपर चला जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन एन, तो 1 प्लस 1 अपॉन एन ऊपर चला गया। ये x ऊपर था तो ये x नीचे आ जाएगा, रेसिप्रोकल करेंगे तो जब x नीचे आएगा, x की वैल्यू 1 अपॉन ई है तो ये 1 अपॉन ई ऊपर जाएगा, तो इसलिए ये हो गया e इंटू 1 प्लस 1 अपॉन एन अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन एन की पावर n, ठीक। ये आगे वैल्यू, इसको सॉल्व करेंगे यही आएगी, या फिर डायरेक्टली आप यहाँ से भी x की वैल्यू यहाँ पे पुट कीजिए, यहाँ से आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इतना कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, बट अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, आंसर सेम ही आएगा। कैलकुलेशन कीजिए या फिर ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, कोई कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। अब क्या करना है हमको, यहाँ पे कौन सा टेस्ट लगाना है? लॉग टेस्ट। क्यों लगाएंगे? क्योंकि अब देखिए, अब इस रेशियो में केवल और केवल ई वाला टर्म ही आ रहा था, ठीक है। केवल और केवल हमारे पास ई वाला टर्म आ रहा था। तो x की वैल्यू पुट करने के बाद जो रेशियो में हमारे पास बनेगा, जैसे अगर यहाँ पे ई की जगह x आ रहा होता तब हम रैप्स टेस्ट लगाते हैं। यहाँ पर x की जगह अब x की जगह क्या आ रहा है? सॉरी, यहाँ पे ई ही आ रहा है, एक्सपोनेंशियल का टर्म आ रहा है। तब इस केस में क्या लगाएंगे हम? यहाँ पर लॉग टेस्ट लगाएंगे, ठीक। तो लिखिए नाउ अप्लाइंग लॉग टेस्ट। तो लॉग टेस्ट क्या हो जाएगा? लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एन लॉग ले लेना इस चीज़ का, तो ये हो जाएगा ई इंटू 1 प्लस 1 अपॉन एन, डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा? 1 प्लस 1 अपॉन एन की पावर एन, ठीक है। अब देखिए लॉग की प्रॉपर्टी आपको पता होना चाहिए, 2 नंबर अगर प्रोडक्ट में है तो लॉग में ये जैसे ओपन करोगे तो लॉग ए प्लस लॉग बी में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो एक और ये आपका होल एज अ नंबर लिखा है, ठीक है। सपोज दैट ये वाला कुछ ऊपर वाला नंबर है और प्लस नीचे वाला नंबर है, तो लॉग ए अपॉन बी की वैल्यू क्या होती है? लॉग ए माइनस लॉग बी। तो पहले तो इसी को लिख लीजिए, तो ये हो जाएगा एन टाइम्स, तो लॉग ए, और ए हमारे पास हमने इसको एज्यूम किया है तो ये हो जाएगा ई इंटू 1 प्लस 1 अपॉन एन, माइनस क्या हो जाएगा? माइनस का लॉग ये वाली वैल्यू 1 प्लस 1 अपॉन एन की पावर एन, ठीक है। थोड़ा स्पेस चाहिए होगा तो हम यहाँ पे इसको इरेज कर देंगे। यहाँ पे लिमिट लगा लीजिए, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी,
तो ये हो जाएगा आपके पास लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी n टाइम्स। अब यहाँ पे फिर से ये दो प्रोडक्ट में लिखे हैं तो इसको क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा log e प्लस log 1 प्लस 1/n हो जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा माइनस का log 1 प्लस 1/n की पावर n हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, log 1 प्लस x वाला यहाँ पर हमारे पास एक सीरीज एक्सपेंशन होता है जिसको आपको याद रखना होगा। ये होता है आपके पास log 1 प्लस x, ये होता है x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस एक्स की पावर 4/4 प्लस डॉट डॉट डॉट। तो ये हमारे पास log 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन होता है, ये एक्सपेंशन यहाँ पे लगेगा, ठीक है। तो देखिए कैसे लगेगा, इज इक्वल टू ये हो जाएगा लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी n टाइम्स, ये था log e की वैल्यू हमारे पास देखिए 1 होती है, याद रखिएगा। log e इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 प्लस, अब यहाँ पे एक्सपेंड कर दीजिए log 1 प्लस एक्स, तो ये x की जगह क्या हो जाएगा 1/n, तो ये हो जाएगा 1/n माइनस ये हो जाएगा 1/2n स्क्वायर प्लस 1/3n क्यूब माइनस 1/4n की पावर 4 प्लस डॉट 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 डॉट, ठीक है। फिर इसके बाद आपके पास आ जाएगा माइनस, अब ये n है तो log की प्रॉपर्टी से n नीचे आ जाएगा तो n टाइम्स, फिर इसमें एक्सपेंशन लगा दीजिए, ये हो जाएगा 1/n माइनस 1/2n स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1/3n क्यूब माइनस डॉट डॉट डॉट। ठीक है, सीरीज एक्सपेंशन कर लिया। अब क्या करेंगे, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी n टाइम्स, ये हो जाएगा आपके पास 1 प्लस 1/n माइनस 1/2n स्क्वायर प्लस 1/3n क्यूब माइनस डॉट डॉट डॉट। इस n को अंदर भेज दीजिए तो कितना हो जाएगा, -1 माइनस माइनस का प्लस 1/, एक n से n कैंसिल होगा तो ये 2n बचेगा, ठीक है। फिर ये माइनस 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 प्लस माइनस बना देगा, 1/3n स्क्वायर बना देगा प्लस डॉट डॉट डॉट, ऐसे चलता रहेगा। ये +1 -1 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा n टाइम्स लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। थोड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं ये, 1/n कॉमन आ जाएगा, बचेगा कि हमारे पास 1 + 1/2, तो 1 + 1/2 को लिख सकते हैं 3/2n, ठीक है, 3/2 1/n, ठीक है। फिर इसके बाद n स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो n स्क्वायर जब कॉमन लेंगे तो ये 1/n स्क्वायर हमने ले लिया कॉमन, ठीक है। तो ये बचेगा हमारे पास हाफ, यहाँ से बचेगा आपके पास हाफ और यहाँ से बचेगा 1/3 प्लस, फिर यहाँ पे 1/n³ कॉमन ले लीजिए, तो n³ कॉमन लेंगे तो ये बचेगा 1/3 प्लस अगला टर्म हमारे पास बन जाएगा 1/4, ठीक, माइनस। इस तरीके से ये सीरीज चलेगी आपके पास। अब देखिए इस n को अंदर भेज दीजिए तो क्या हो जाएगा, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, इस n को अंदर भेजेंगे तो ये एक n से n कैंसिल तो 3/2 बचा, माइनस ये n, यहाँ से n मल्टीप्लाई होगा तो 1/n बचेगा और इसका क्या हो जाएगा 3 + 2 5/6 हो जाएगा, ठीक है, प्लस ये n जब इससे होगा मल्टीप्लाई में तो n/n³ क्या बन जाएगा 1/n स्क्वायर बना देगा और इनका सम कितना हो जाएगा 7/12 हो जाएगा, माइनस डॉट 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 ऐसे चलता रहेगा। अब n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे ये वैल्यू हमारे पास क्या देगा, ये 1/∞ 0 1/∞, सारे टर्म देखिए 1/n टाइप से बनेंगे, n स्क्वायर n³। तो ये बाकी ये सारे रिमेनिंग टर्म्स में जैसे इन्फिनिटी पे चेक करेंगे ये सारी टर्म 0 हो जाएंगी, बचा क्या 3/2।
तो इसका आंसर क्या आ रहा है 3/2 आ रहा है, जो कि क्या हमारे पास ग्रेटर देन 1 है। तो ये क्या इम्प्लाई करेगा, बाई लॉगरिथमिक टेस्ट तो बाई लॉगरिथमिक टेस्ट क्या हो जाएगा, समेशन UN इज कन्वर्जेंट। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट हो जाएगी। ठीक, तो देखिए कितना इजी क्वेश्चन था, इस तरीके से इसको इजीली हमने सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देखिए x प्लस 2 स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस 3 क्यूब एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस 4 की पावर 4 एक्स की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल प्लस 5 की पावर 5 एक्स की पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल प्लस। ठीक, तो ये वाला क्वेश्चन आपको करना है, और यहाँ पे जब आप सॉल्व करेंगे UN अपॉन UN प्लस 1, ठीक है, x की कुछ वैल्यू पे ये हमारे पास क्या होगा, टेस्ट फेल हो जाएगा, तो उस x की वैल्यू पुट करेंगे, फिर रेशियो निकालेंगे, फिर उस रेशियो के अंदर देखेंगे आप एक्सपोनेंशियल की टर्म आएगी, तो वहाँ से इसमें कौन सा टेस्ट लग जाएगा, लॉग टेस्ट लग जाएगा। ठीक है, तो आपको एक्सपेंशन याद होने चाहिए, एक तो ये वाला एक्सपेंशन याद कर लीजिए लॉग का, फिर एक का log 1 माइनस एक्स का एक्सपेंशन याद कर लीजिए। ठीक है, इसी तरीके से साइन के एक्सपेंशन होते हैं, साइन एक्स का, कॉस एक्स का, टैन इनवर्स का, तो ये सारे एक्सपेंशन सीरीज एक्सपेंशन याद कर लीजिए, क्योंकि इनका यूज यहाँ पर होने वाला है। स्पेशली लॉग वाले एक्सपेंशन तो दोनों याद होने ही चाहिए आपको। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।